मैं ज्योतिर्विद डॉक्टर गजेंद्राचार्य, प्रकाशक विशाल ज्योतिष कार्यालय 20-30/3 बोध गया मठ बैजनाथा कमच्छा वाराणसी से यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपने सभी सब्सक्राइबर लोग के लिए तथा संपूर्ण देशवासियों को ज्योतिष शास्त्र का विशेष ज्ञान प्राप्ति हेतु अपनी 25 रचनाओं में यह स्वर्णिम रचना बृहद ज्योतिष रहस्य है, जो कि 5151 पृष्ठों में शुद्ध हिंदी भाषा में 5005 कुंडलियों से युक्त 5 खंडों में विभक्त है। इस ज्योतिष महाग्रंथ बृहद ज्योतिष रहस्य को इतने कलम अर्थात 525 कलम से मेरे द्वारा रचना हुई है। आज आप लोगों को जन्म कुंडली के प्रथम भाव में चंद्र एवं केतु ग्रह को एक साथ बैठने का फल स्पष्ट शब्दों में वर्णन करने जा रहा हूं। जन्म कुंडली के प्रथम भाव में चंद्र एवं केतु के मेल से जातक नेत्र व उदर रोग से ग्रसित रहते हैं। कभी शांति तो कभी अशांति इनके जीवन में बनी रहती है। तनावपूर्ण स्थिति सदैव रहना स्वाभाविक बात होती है। छोटी छोटी बातों में जातक सदा विश्वास रखते हैं। मस्तिष्क में अशांति के साथ साथ वैर की भावना भी जागृत होती रहती है। पति पत्नी एवं माता पिता से भी सदैव लड़ाई झगड़े की स्थिति बनी रहती है। स्वजनों से मनमुटाव रहना तो लाजमी है। चंद्र तो स्वतंत्र रूप से जातक को शांत पुरुष बनाता है तथा आध्यात्मिकता की ओर अग्रसर करने में भी विशेष योगदान चंद्र का होता है। केतु की शांति पूजा विधिवत माँ भगवती या भगवान शिव के मंदिर में उच्च कोटि के ब्राह्मण द्वारा कम से कम इसका मंत्र ओम केम केतवे नमः का 15,000 जाप हो जाए तो जातक को उपरोक्त सभी अनिष्ट बातें नहीं के बराबर भी हो सकती है। जातक को शारीरिक कष्ट से मुक्ति प्रदान करने में निदान सहायक सिद्ध होकर धन संपदाओं की प्राप्ति में भी सहायक हो सकता है और चंद्र दीर्घायु इस जातक को अवश्य ही कर सकते हैं। और यह भी स्पष्ट शब्दों में यह आप लोग जान सकते हैं कि जन्म कुंडली के कर्म भाव के स्वामी शनि ग्रह हों तथा मातृभाव के स्वामी चंद्रमा हों तो प्रथम भाव स्थित चंद्र एवं केतु के प्रभाव से जातक को कर्म करने में मन लगता है, लेकिन कभी कभी मानसिक तनाव में मन इनका नहीं लगना मुख्य रूप से युवावस्था में स्पष्ट है। मध्यावस्था के उपरांत भी जातक को मानसिक तनाव कर्म क्षेत्र में रहा करता है। मानसिक परेशानियों में अधिक समय तक जीने की आदत इनको होती है। सहायक जनों से सहायता प्राप्त ज्यादा नहीं होती है। मन में विकार भरा हुआ रहता है और जीवन के अंत समय आने पर भी जातक को मुख्य रूप से केतु के प्रभाव से शारीरिक कष्ट होना, शरीर के ऊपरी भाग में शारीरिक कष्ट होना भी स्वाभाविक बात होती है। मन में प्रसन्नता ज्यादा नहीं रहा करती है। पारिवारिक क्षेत्र में मानसिक तनाव रहने के कारण इनको भी मानसिक तनाव उस काल में होना लाजमी है। और जन्म कुंडली के एकादश भाव के स्वामी शनि ग्रह हों तथा पंचम भाव के स्वामी सूर्य ग्रह हों तो प्रथम भाव स्थित चंद्र एवं केतु के प्रभाव से जातक को लाभ की संभावना सभी कार्यों में नहीं रहा करती है। जब इनको लाभ किसी भी कार्य में नहीं होता है तो इनको मानसिक तनाव अवश्य ही होता है। मानसिक तनाव के साथ साथ शारीरिक कष्ट भी केतु की महादशा काल में होना स्वाभाविक है और अन्य अवस्थाओं में भी मानसिक स्थिति इनकी सही नहीं रहा करती है। पुत्र को भी इनका शारीरिक कष्ट होना और पुत्र के व्यवहार से ये जातक प्रसन्न ज्यादा नहीं रहा करते हैं। उसकी भावनाओं को एक नहीं समझ पाते हैं और पिता पुत्र में दूरी भी बनी हुई रहती है। अंत अवस्था तक पुत्र के द्वारा सेवा प्राप्त करने का अवसर इनको नहीं मिलता है। जन्म कुंडली के भाग्य भाव के स्वामी गुरु बृहस्पति हों तथा धन भाव के स्वामी शुक्र हों तो प्रथम भाव स्थित चंद्र और केतु के प्रभाव से
जातक का भाग्योदय 24वें वर्ष में हो सकता है, लेकिन उसके उपरांत मुख्य रूप से 28वें वर्ष में इनका भाग्योदय होना स्वाभाविक है। और युवावस्था तक प्रेम पूर्वक जातक धनोपार्जन करने वाले व्यक्तिगत रूप से होते हैं। उसके आगे भी जातक अपने ज्ञान के अनुसार धनोपार्जन करने वाले होते हैं, स्वतंत्र रूप से काम करने वाले होते हैं। परतंत्र जीवन इनका नहीं रहा करता है और परतंत्रता में ये जीने वाले भी नहीं होते हैं। धन की अधिकता नहीं रहती है, लेकिन धनाभाव भी इनको जीवन में नहीं रहता है। अपनी मन से धनोपार्जन करने वाले होते हैं, शारीरिक रूप से तथा मानसिक रूप से संघर्ष करने वाले होते हैं और अधिक से अधिक कार्य करने की क्षमता भी मध्यावस्था के उपरांत भी ये रखा करते हैं। और जन्म कुंडली के सप्तम भाव के स्वामी शुक्र ग्रह हूँ तथा लग्नेश मंगल ग्रह हूँ और इसी लग्नेश लग्न स्थान में अर्थात प्रथम स्थान में चंद्र एवं केतु एक साथ बैठे हूँ तो अवश्य ही दाम्पत्य जीवन सामान्य रूप से व्यतीत होता है। विवाह के उपरांत धनोपार्जन का अभाव, धनोपार्जन करते हैं, धन संपदाओं का अभाव नहीं रहता है। पारिवारिक क्षेत्र में सुख पूर्वक जीवन जीने वाले होते हैं, अनेकों प्रकार के कार्य करने की क्षमता इनमें होती है और प्रसन्नता भी पारिवारिक क्षेत्र में, व्यक्तिगत क्षेत्र में होना स्वाभाविक बात होती है। इनकी आयु कम नहीं होती है, पति पत्नी दोनों की आयु वृद्धावस्था तक रहना भी स्पष्ट है। ज्यादा आयु पति की होती है, जातक की पत्नी अवश्य ही सौभाग्यवती रहने वाली होती है, सधवा होती है। और अंत में यह आप लोग जान सकते हैं कि जन्म कुंडली के पराक्रम भाव के स्वामी बुध ग्रह हूँ तथा रोग व शत्रु भाव के स्वामी बुध ग्रह हूँ, अर्थात मीन राशि का तृतीय भाव हो और छठवें भाव के स्वामी बुध कन्या राशि पर स्थित हूँ तो प्रथम भाव स्थित चंद्र एवं केतु की प्रभाव से जातक को पराक्रम की भावना रहा करती है। मानसिक तनाव रहने पर भी कार्य करने की क्षमता इनमें रहा करती है। अनेकों कार्य सामाजिक क्षेत्र में भी करने की क्षमता इनमें रहती है। अपयश लगने पर भी मान अपमान का प्रवाह करने वाले नहीं होते हैं। मित्र सुख इन्हें प्राप्त नहीं होते हैं, लेकिन मित्र की भावनाओं को समझने वाले होते हैं। जो व्यक्ति इन पर विश्वास करता है उस पर ये अवश्य ही विश्वास किया करते हैं। और जन्म कुंडली के अष्टम भाव के स्वामी मंगल ग्रह हूँ तथा व्यय भाव के स्वामी गुरु बृहस्पति हूँ तो प्रथम भाव स्थित चंद्र एवं केतु के प्रभाव से जातक धन का अपव्यय अपनी तरफ से नहीं करते हैं। मन में तनाव रहने पर भी पारिवारिक क्षेत्र में धन व्यय करने वाले होते हैं। इनके परिवार कुछ अपव्यय होते हैं। परिवार जनों के लिए धन का व्यय करना इनका स्वाभाविक लक्षण होता है। इनके अच्छे विचार होते हैं। शारीरिक कष्ट रहने पर भी मानसिक तनाव होना स्वाभाविक है, लेकिन आलस्य इनको बहुत कम आता है। अंत अवस्था तक कर्म करने वाले होते हैं। और जन्म कुंडली के नीच भावों में यदि शुभ ग्रह बैठे हों, उच्च भावों में पाप ग्रह बैठे हों तो प्रथम भाव स्थित चंद्र और केतु के प्रभाव से शारीरिक कष्ट नहीं हो, मानसिक कष्ट की सामना न करनी पड़े और आर्थिक परेशानी नहीं हो, इसके लिए केतु की शांति अवश्य ही करा देनी चाहिए। मंगलवार को मंगलवारी का व्रत रखना चाहिए और हनुमान जी की आराधना प्रेम पूर्वक करनी चाहिए। हनुमान चालीसा के साथ साथ हनुमान अष्टक का पाठ करने से शारीरिक कष्ट नहीं होगा, मानसिक कष्ट नहीं होगा और आर्थिक की क्षति भी किसी भी काल में नहीं होगी। अंत में फिर इस ज्योतिष महाग्रंथ बृहद ज्योतिष रहस्य को आप लोगों को अपने अपने घरों में मंगवाने के लिए इसलिए हम कहेंगे क्योंकि इसको आप लोग जब अध्ययन करेंगे तो अवश्य ही अपनी अपनी कुंडलियों को देखने में आप लोग सफल रहेंगे और जो ग्रह बाधा जीवन में रहेगी अवश्य ही आप लोग उसका निदान कर सकते हैं। अनेकों जन का निदान कर सकते हैं, अनेकों जन का कल्याण इस ज्योतिष शास्त्र बृहद ज्योतिष रहस्य को अध्ययन करके कल्याण कर सकते हैं, जिससे आप लोग का अवश्य ही
मंगलमय जीवन बना हुआ रहेगा। उपकार करने से मंगलमय जीवन बना हुआ रहता है। और हम प्रकाश की कार्य यहाँ करते हैं। यहाँ से हिंदी का पुस्तक प्रकाशित करा सकते हैं, संस्कृत का पुस्तक प्रकाशित करा सकते हैं, इंग्लिश का भी बुक प्रकाशित करा सकते हैं। हमसे सीधा संपर्क आप लोग कर सकते हैं पुस्तक प्रकाशित कराने के लिए, या यह ज्योतिष महाग्रंथ बृहद ज्योतिष रहस्य को मंगवाने के लिए। पहला संपर्क का नंबर है जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 94512287 और 47। दूसरा नंबर है जो मेरा पेटीएम नंबर है 88407617 और 92। आप लोगों के संज्ञान में हम यह दर्शाना चाहते हैं कि अपनी 25 रचनाओं में जो मेरी 18वीं रचना वाक्योपदेश है 3333 वर्णानुक्रम उपदेशात्मक वाक्यों में, उसका एक एक वाक्य इंस्टाग्राम पर हम ज्योतिष महाज्ञान हमारा अकाउंट है, उस पर एक एक वीडियो बनाकर हम देते हैं। आप लोग अवश्य ही उस वीडियो को इंस्टाग्राम पर देखें और फेसबुक पर भी हमारी सभी वीडियो को आप लोग देख सकते हैं। फेसबुक की आईडी है गजेंद्राचार्य ज्योतिर्विद। इस आईडी को खोलेंगे तो अवश्य ही हमारी सभी वीडियो को आप लोग देखेंगे। यूट्यूब पर जो वीडियो हम देते हैं उसको भी फेसबुक पर हम डालते रहते हैं, आप लोग अवश्य ही देखा करें। और जो ज्योतिष महाज्ञान हमारा चैनल है उसको अवश्य सब्सक्राइब करें, घंटे का बटन दबाना कदापि न भूलें और हमारी सभी वीडियो को आप लोग शेयर करते रहें। देवाधिदेव महादेव भगवान श्री काशी विश्वनाथ जी की असीम कृपा आप लोग पर बनी हुई रहे। साथ ही माता अन्नपूर्णा जी की भी असीम कृपा आप लोगों पर बनी हुई रहे। आप लोग सदैव प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें, अपने परिवार जनों के साथ मंगलमय जीवन व्यतीत करते रहें और हमारी सभी रचनाओं का अध्ययन करते रहें, सुनते रहें, वीडियो अवश्य सुनते रहें। धन्यवाद।